महाराष्ट्र की ये कंपनी अगर एक दिन भी अपने काम से ब्रेक ले ले तो उसका असर भारत समेत यूरोप तक महसूस होता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये कंपनी ऐसा बनाती क्या है? तो उसका जवाब है कि ये कंपनी ऐसे पार्ट्स बनाती है जिनकी वजह से टू व्हीलर और फोर व्हीलर केवल चलते ही नहीं है बल्कि सुरक्षित भी रहते हैं। और उनके सुरक्षा का पैमाना ऐसा होता है कि उसमें जीरो टॉलरेंस होता है, यानी गलती की गुंजाइश ना के बराबर। अब समझते हैं कंपनी के कोर बिजनेस को। सबसे बड़ा हिस्सा एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग। इंजन हो, ट्रांसमिशन हो या स्ट्रक्चरल पार्ट्स हो, इन सबको परफेक्ट शेप देने का काम डाई कास्टिंग करती है और इसी से कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है। इसके बाद में आता है सस्पेंशन सिस्टम। लाइट वेट टू व्हीलर हो या हैवी वेट फोर व्हीलर, हर कैटेगरी के लिए सस्पेंशन कास्टिंग की जाती है। फिर आता है ब्रेकिंग सिस्टम। ये प्योर सेफ्टी और क्रिटिकल पार्ट है जहां क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी वजह से जिन बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ये पार्ट्स बनाती है वो अपना सप्लायर बदलने से सबसे ज्यादा बचती है। और इस कंपनी की कमाई केवल नई गाड़ियों के पार्ट्स में नहीं है, यूरोप में आफ्टर मार्केट और रिप्लेसमेंट पार्ट्स में भी ये कमाई करती है। मतलब रोड पे चल रही पुरानी गाड़ियां भी यहाँ रेवेन्यू देके जाती है। अब करते हैं ईवी सेगमेंट की बात। और इस कंपनी के पास में ईवी सेगमेंट के लिए अपनी खुद की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो कि मैक्सवेल एनर्जी सिस्टम के नाम से जानी जाती है। और इस मैक्सवेल एनर्जी सिस्टम के जरिए ईवी स्कूटर और ईवी कार के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इतना बड़ा ऑपरेटिंग वर्क बिना रिसर्च और डेवलपमेंट के नहीं हो सकता, इसीलिए इटली में इस कंपनी के 5 R&D सेंटर्स है। कंपनी का नेटवर्क भारत और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। भारत में 19 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यूरोप में 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यही कारण है पेट्रोल से लेके ईवी तक, भारत से लेके यूरोप तक इस कंपनी की सप्लाई चेन बेहद मजबूत है। और इस कंपनी का नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। अब मैं बात करता हूँ कि इस कंपनी को मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की वॉच लिस्ट में क्यों रखा है। अगर इस कंपनी के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को मैं देखता हूँ तो अभी ये मुझे अप ट्रेंड में ही दिख रहा है, लेकिन मेरी नजर में अभी ये अपने सपोर्ट जोन के पास में है और मैं कभी भी सपोर्ट जोन के पास में इन्वेस्टमेंट चालू नहीं करूंगा। पहले मैं यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करूंगा कि कहीं ये सपोर्ट जोन से नीचे जाके तो ट्रेंड नहीं कर रहा। और आप सब व्यूअर्स को इस कंपनी के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख के क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अगर इस कंपनी के टेक्निकल को मैं investing.com पे चेक करता हूं तो वहां पे मुझे टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज के साथ में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बाय का साइन मिल रहा है। अब देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल को। स्क्रीनर.com पे इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत से रेशियोज में काफी अच्छा है। अब अगर मैं इसमें इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 2019 से लेके दिसंबर 2025 तक प्रोमोटर्स का इसमें हिस्सा लगातार सेम है। अब अगर मैं पब्लिक की इस कंपनी में स्टेक की बात करूं तो मार्च 2017 में एक आम पब्लिक का इसमें स्टेक 3.96% था, जो कि दिसंबर 2025 में घट के 2.08% रह गया है। और वहीं पे FII है जहां पे मार्च 2017 में उनका स्टेक 8.72% था, वो दिसंबर 2025 में बढ़ के 13.72% हो चुका है। यानी FII ने इस कंपनी में अपना विश्वास बनाए रखा है और दूसरी तरफ आम पब्लिक का इसमें कभी विश्वास था ही नहीं। तो देखा आपने किस तरह से FII ने इस कंपनी में अपना विश्वास बनाया हुआ है। जहां पे FII के पास में 13% का स्टेक है, वहीं पे एक आम जनता के पास में केवल 2% का स्टेक है। एक आम आदमी की नजर किसी भी कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को समय रहता नहीं पहचान पाती और FII अपनी अच्छी रिसर्च करने के बाद में ही किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर मुझे भी किसी भी कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को समय रहते जानना है तो मैं भी FII के साथ चलना ही पसंद करूंगा। और ये वीडियो मैंने आप लोगों को टिप देने के लिए नहीं बनाई है। आप सब भी अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें।